चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जो यहाँ पे एक तो पाकिस्तान ने जारी बात है चाइना को प्लेटफॉर्म दिया, और चाइना को प्लेटफॉर्म देने का मकसद ये था कि एक तो दुनिया को बताया जा सके कि जी चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और प्लेटफॉर्म दिया ओआईसी के सामने। इसमें आपको पता है कि अरबी भी नाराज हो गए, और आपको पता है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और कुछ और फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो चले गए, और वो परेड भी देख के नहीं गए। खैर नहीं हो, ये भी एक स्टोरी है कि उन्होंने परेड क्यों नहीं देखी। आई थिंक कुवैती थे और कुछ और अरब ममालिक के, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो भी चले गए, और जब देखें वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आके अपनी मर्जी की स्टेटमेंट लेके चला गया, और उन्होंने आके मुस्लिम उम्मा को भी खिताब करके चले गए। अब जारी बात है उनके बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो हर मुसलमान ममालिक से अच्छे हैं, और उनको पता है कि हम जो है वो $400 बिलियन के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, 600 मुख्तलिफ डेस्टिनेशन में भी लगे हुए हैं, और वो लगे हुए हैं अपने ताल्लुकात। उन्होंने अपने बायलैटरल ताल्लुकात इतने अच्छे किए हैं कि हमें जरूरत नहीं है उस चीज़ में, जैसे सऊदी अरब और वो करने की। तो सऊदी जो है वो थोड़े परेशान भी हुए कि एक वक्त था कि सारी मुस्लिम उम्मा को बुला के, जो डोनाल्ड ट्रंप को हमने बुला लिया, उम्मा के वज़राए आज़म और सदूर बुला लिए, और आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब को बुला लिया। तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान ने ओआईसी को बुला के तो आगे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को एज ए गेस्ट बुला लिया, चीफ गेस्ट बुला लिया। तो ये सऊदीज को भी बड़ी परेशानी है इस हवाले से कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ। इसीलिए वो परेड देखे बगैर ही शायद चले गए हैं, गुस्से में चले गए हैं, या वो जितने भी मसरूफ हों। लेकिन अगर पाकिस्तान ने, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान उन्हें ना कहा हो कि आप परेड ना देख के जाएं, सो व्हाई दे लेफ्ट इट। तो ये, और बल्कि सऊदी जो आर्मी है उनका तो एक दस्ता भी यहाँ पे मौजूद था। मैं रात को परेड देख रहा था, रात को यानी इधर अमेरिका में तो रात ही थी, पाकिस्तान में उस वक्त सुबह था, तो परेड देख रहा था। तो उस वक्त वो चल रहा था परेड, और मैंने सऊदी आर्मी का दस्ता देखा, लेकिन सऊदी फॉरेन मिनिस्टर चले गए। और मजे की बात है कि जब सऊदी और टर्की दस्ता आया वो हमारी 23 मार्च की परेड में, तो सबसे ज्यादा वो जो तालियां वगैरह बची, वो जो एक है, जाहिर बात है हमने अपनी अवाम को बताया हुआ है कि हमारे टर्की और सऊदी अरब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, सो एंड सो। ये जो एक क्वेश्चन है वांग जी वाला, इसको एड्रेस करना चाहिए, और इसके ऊपर सारी बातें बात भी होनी चाहिए। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे ना रहने का क्या मकसद था। यानी कि 23 मार्च की परेड के हवाले से हमने कहा था कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे उनको हम पहले वो अपना ओआईसी का एक सेशन अटेंड करेंगे, जिसके लिए वो सारी बातें आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो 23 मार्च की परेड देखेंगे। तो उसमें चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी तो वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई और फॉरेन मिनिस्टर जो कि इम्पोर्टेंट कंट्रीज के वो नहीं मौजूद नहीं थे। बाकी काफी वैसे फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो इट मीन्स के सऊदीज और टर्क्स जो है वो नाराज हुए, और एक दिन वो रात रह के वो चले गए। खैर ओआईसी की क्या कंक्लूजन हुआ वो तो हमने आपको कल मैंने जो वीडियो हमने बनाई उसमें आपको पता चल गया कि ओआईसी इज इक्वल टू 0 + 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन सारी बात, और इमरान खान ने भी तो ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स को सामने बैठा के वो इंसल्ट की उन बेचारों की, जो बंदा वो सोचते होंगे हम कहाँ फंस गए हैं। इमरान खान के हाथों जो है वो हम फंस ही गए हैं कि जब भी हमें आगे बैठाता और आके उल्टा हमारी ये इंसल्ट कर देता है इमरान खान कि ओआईसी कुछ नहीं कर सका, ये पेपर टाइगर है, मगरब हमारा मजाक उड़ाता है, सो एंड सो, इस तरह की बातें जो उन्होंने की आपने देखी। लेकिन जो काम जिन्हों कहते हैं ना कम चीन पा गया सानू, ओ दैट इज समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा जी कि अब जो नॉर्मली लोगों को इसको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप जितने इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइंस देखें उसमें एक ही चीज आ रही है कि चाइना पाकिस्तान शेयर कंसर्न अबाउट सैंक्शंस ऑन रशिया। चाइना सेज, चाइना कहता है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो जो रशिया के बारे सैंक्शंस हैं वो उसके बारे में कंसर्न है। अब वो सारी बात है जो स्टेटमेंट दी है उस पर हम उनको ना तो नहीं कह सकते थे कि ये स्टेटमेंट आप इस्लामाबाद से ना दें, क्योंकि हमारे इतने सेंसिटिव ताल्लुकात हैं, इतनी मुश्किल से हम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान लेके आए, तो ओबीएसली उन्होंने कभी जनाब कि तुम ये नहीं कह सकते, ठीक है, आप ये इस तरह की सेंसिटिव चीज नहीं कह सकते। और चाइना जो है वो ये एक इम्पैक्ट तो है। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट को इस तरह जारी किया, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो टाइम एंड अगेन वो अमेरिकन को और वेस्टर्न पार्टनर्स को जो है ना वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आई ही नहीं,
انہوں نے کچھ 4-5 دن پہلے کہہ دیا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب ڈپلومیسی میں بعض اوقات طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ناساز ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے ان کے فارن سیکرٹری یہاں پہ آئے. تو ایک اچھا موقع تھا کہ ان معاملات کو ہم آگے لے کر چلتے, لیکن وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا. اب جو کچھ ماہرین ہیں ہمارے ادھر پاکستان میں, اور خاص طور پہ ہمارے جو ہائی کمشنرز ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں سرو کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ میں نے ان سے بھی کنورسیشن کی ہے اور وی لاگز بھی کیے ہیں, تو ان سب کا خیال یہی ہے کہ پاکستان کو اپالوجی کے معاملے میں اتنا جو ہے ریلکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم کو یاد ہے کہ جب صدر پرویز مشرف بنگلہ دیش گئے تھے تو انہوں نے اپالوجی کا لفظ تو استعمال نہیں کیا, لیکن انہوں نے جو بھی واقعات ہوئے اس پہ افسوس کا اظہار ضرور کیا, ریگریٹ کیا. لیکن وہ شاید شیخ حسینہ کو اور ان کی پارٹی کو منظور نہیں ہے, اور وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے. اس دوران ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی شیخ حسینہ صاحبہ کی حکومت آتی ہے تو ہمارے تعلقات میں کچھ کھچاؤ سا, تناؤ سا پیدا ہو جاتا ہے, جو کہ دوسری جو پاکستان بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے ان کے جو خالدہ ضیاء صاحبہ ہیں ان کے دور میں نہیں ہوتا. تو یہ ایک معاملہ ہے, اور ہمارے جتنے بھی سابق ہائی کمشنرز ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ بنگلہ دیش میں جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے وہ تو پاکستان سے ابھی بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے ہوں. لیکن جو بنگلہ دیش عوامی لیگ ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے کچھ بہرحال انکلینیشن کوئی خاص نہیں ہے, اور ان کی انکلینیشن ابھی تک بھارت کے ساتھ ہی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں, بلکہ اس سے بھی جب سے مودی صاحب آئے ہیں بھارت میں, تو بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے, زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. اور بلکہ پرائم منسٹر مودی نے تو اپنی جو ہے اپنے وزٹ, ایک سرکاری جو دورہ تھا ان کا بنگلہ دیش میں, اس میں تو انہوں نے پورا کریڈٹ لے لیا کہ ہم نے ہی مکتی بہانی بنائی اور ہم نے ہی بنگلہ دیش کو آزاد کرایا. بلکہ ابھی ایک جوائنٹ وینچر بھی چل رہا ہے, ایک فلم آ رہی ہے مجیب, جو کہ شیخ مجیب الرحمان پہ ہے, اور یقیناً اس فلم میں ہم سب جانتے ہیں کیا ہوگا. ہمیں اس سے بہرحال غرض یہ ہونی چاہیے کہ ہیلو ایوری ون, ہمارے چینل پہ آپ سب کا سواگت ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر دیجیے.